हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल केमिस्ट्री अड्डा 16 पर, जहां पे हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का 2 पार्ट देख चुके थे। आज हम लोग पार्ट 3 के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले कंपाउंड्स का नाम और पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का नाम, जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल और परसों हमारे चैनल पे वीडियोस नहीं आएंगी। 3 अक्टूबर से फिर से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। 3 अक्टूबर को क्लास 12 का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हैं वह हमारे चैनल से जुड़ जाएं, देर मत करें। 3 अक्टूबर से क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जितने भी रिएक्शंस हैं, सारे रिएक्शंस का मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। तो जो भी बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो क्लास 12 बोर्ड देने वाले हैं, वो सारे बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और फ्री क्लासेस का फायदा उठाएं। ठीक है, आज हम लोग अगले फंक्शनल ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड के बारे में बात करेंगे। एसिड एनहाइड्राइड के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे एसिड एनहाइड्राइड में क्या होता है? तो एसिड एनहाइड्राइड में आपको दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप होंगे और बीच में सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ और इस साइड फिर से अल्काइल ग्रुप, यानी दोनों साइड अल्काइल ग्रुप और बीच में सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ये रहता है लगा हुआ। तो समझेंगे कि एसिड एनहाइड्राइड है। ठीक है, चलिए एक कंपाउंड लेते हैं, उसका नामकरण करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एंड CH3। चलिए आप ध्यान से देखिए, इस साइड कितने कार्बन? 1 2। ऑक्सीजन की इस साइड कितने कार्बन? 1 2 3। और इस साइड कितने कार्बन? ऑक्सीजन की इस साइड राइट साइड कितने कार्बन? 1 2 2 कार्बन। 2 कार्बन को हम लोग बोलेंगे इथेनोइक, और इधर 3 कार्बन है, इसको बोलेंगे प्रोपेनोइक। क्या बोलेंगे? प्रोपेनोइक। तो ई पहले या पी पहले? क्योंकि ई पहले आता है तो हम लोग पहले इसका नाम लिखेंगे इथेनोइक। क्या नाम लिखेंगे? इथेनोइक। ठीक है, और इस साइड 1 2 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोपेनोइक। इस तरह से इसका नाम लिखते हैं प्रोपेनोइक, और लास्ट में लगा देते हैं एनहाइड्राइड। लास्ट में लगा देते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बिल्कुल क्लियर नाम है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एक कंपाउंड लेते हैं। जब दोनों साइड सेम हो तो क्या होगा? CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3। तो दोनों साइड अलग अलग था तो दोनों का नाम लिखना है। ये 2 कार्बन है तो इथेनोइक, 3 कार्बन वाले को प्रोपेनोइक और लास्ट में नाइट्राइड लगाते हैं। अब देखिए दोनों साइड, इस साइड भी 1 2 3 कार्बन और ऑक्सीजन की इस साइड भी 1 2 3 कार्बन। अब दोनों साइड सेम है तो आप प्रोपेनोइक 2 बार नहीं लिखिएगा, बस 1 बार लिखना है। दोनों साइड अगर सेम रहे ना तो 1 ही बार लिखना है। तो 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोपेन और इसमें लगाएंगे ओइक, प्रोपेनोइक। अब इधर भी प्रोपेनोइक इधर भी प्रोपेनोइक, तो आप प्रोपेनोइक मत कीजिएगा, सिंपली प्रोपेनोइक रहने दीजिएगा। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, तो एसिड एनहाइड्राइड का नाम इस तरह से हम लिखते हैं, देखते हैं इसका नाम। कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। प्रोपेन और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ लगा देते हैं एमाइड। याद रखिएगा, एसिड एमाइड में सिर्फ लास्ट में एमाइड लगा देना, कुछ नहीं। एल्केन एमाइड, इसका नाम ही होता है एल्केन एमाइड, एल्केन एमाइड। ठीक है, तो बिल्कुल आसान नाम है। एसिड एमाइड का जब भी नाम लिखना हो तो जितने कार्बन है, जैसे 3 कार्बन है तो प्रोपेन और लास्ट में एमाइड लगा देना। 2 कार्बन रहता तो इथेन और एमाइड लगा देते। ठीक है, 4 कार्बन रहता, 1 2 3 4 कार्बन रहता तो ब्यूटेन एमाइड लगा देते। सिंपल सा नाम है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है आप सभी को। चलिए अब एक लास्ट हम लोग ना लास्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए एक है लास्ट एसाइल क्लोराइड। लास्ट क्या है? एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड को देखते हैं, जो कि आपका लास्ट है। एसाइल क्लोराइड ना आपका लास्ट है। ओके, चलिए एसाइल क्लोराइड क्या होता है?
तो COCl किसी भी कंपाउंड में ये COCl लगा हुआ होगा, उसे हम लोग एसाइल क्लोराइड बोलते हैं। ओके, एसाइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उस पर सॉल्व करके देखते हैं इसका नाम। बिल्कुल भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, COCl लगा हुआ है। ठीक है, कार्बन की संख्या गिनना है, यहीं से स्टार्ट करना है। 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन। ओके, और लास्ट में लगा देना है ऑयल क्लोराइड, याद रखिएगा, लास्ट में लगाना है ऑयल क्लोराइड। तो एसाइल क्लोराइड का जितना भी कंपाउंड होगा उसके नाम में बस सिंपल एल्केन ऑयल क्लोराइड लगा देना है। 3 कार्बन है तो प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, 2 कार्बन रहता तो इथेन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। तो एसाइल क्लोराइड के भी नेमिंग में आप लोग को थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे फंक्शनल ग्रुप को क्लियर किया है। ठीक है, अब हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। पॉलीफंक्शनल ग्रुप मतलब एक ही कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक अगर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो आप सभी को इसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। ये प्रायोरिटी टेबल देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये प्रायोरिटी टेबल। सबसे पहले इधर देख लीजिए, प्रायोरिटी टेबल देखिए कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे अगर बिहेव करे तो इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं कार्बोक्सी। ठीक है, यानी आप सिंपल समझिए कि 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट अगर होगा एक कंपाउंड में तो 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप, सिंपल सी बात है कि एक ही कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप होंगे तो एक फंक्शनल ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं और अदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो अब किसको हम फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे और किसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे बिहेव करेंगे, इसके लिए आपको प्रायोरिटी टेबल जो है जो पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो प्रायोरिटी टेबल है, ये प्रायोरिटी टेबल आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे रहे तो इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं कार्बोक्सी। ठीक है, ये देखिए ईस्टर अगर रहे तो एल्कोक्सी कार्बोनिल, एसाइल क्लोराइड रहे COCl तो क्लोरोकार्बोनिल, CONH2 रहे यानी एसिड एमाइड रहे अगर सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे तो कार्बामोइल। ठीक है, साइनाइड ग्रुप रहे अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में तो साइनो लगाते हैं, प्रीफिक्स के रूप में साइनो लगाते हैं। NC यानी आइसोसाइनाइड रहे तो प्रीफिक्स के रूप में आइसोसाइनो लगाते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप अगर एल्डिहाइड ग्रुप रहे, ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर एल्डिहाइड ग्रुप रहे तो प्रीफिक्स के तौर पे फॉर्माइल लगाते हैं, फॉर्माइल। ओके, चलिए कीटोन ग्रुप अगर रहे तो प्रीफिक्स के तौर पे ऑक्सो या कीटो दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ये सब प्रीफिक्स है। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह इसका बिहेव करेंगे तो ये सारे के सारे प्रीफिक्स हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अगर देखिए अगला देखिए, इसी में देखिए और देख लीजिए, अगर अल्कोहल रहे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में तो अल्कोहल के लिए हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं हाइड्रोक्सी। अल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं? हाइड्रोक्सी। एसएच रहे यानी थायो अल्कोहल रहे तो इसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं सल्फेनिल। ठीक है, चलिए NH2 रहे यानी प्राइमरी एमीन रहे तो एमीनो, सेकेंडरी एमीन रहे तो एल्काइल एमीनो और टर्सरी एमीन रहे तो डाइएल्काइल एमीनो। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे प्रीफिक्स में हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपने प्रायोरिटी ऑर्डर देख लिया होगा, प्रायोरिटी टेबल देख लिया होगा और इस प्रायोरिटी टेबल को आप बहुत ध्यान से अपने कॉपी में लिखिए और इसको याद कीजिए, इसका ऑर्डर याद कीजिए कि किसके बाद किसकी प्रायोरिटी देनी है। तो इस तरह से अब हम लोग नाम लिखते हैं आपको कॉम्प्लेक्स, तो इस तरह से अब हम लोग नाम लिखते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। CH3 CO CH2 COOH। ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है और एक ये कीटोन वाला। तो अभी आपने जस्ट प्रायोरिटी टेबल देखा था, देखिए प्रायोरिटी टेबल में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर है और कीटोन देखिए कीटोन कितना नीचे है,
तो यानी कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रायोरिटी देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप की तरह, ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और ये कीटोन ग्रुप जो है वह एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। ये कीटोन ग्रुप जो है वह सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग करेंगे, तो पहले गिनती कर लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं। गिनती यहाँ से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन है। थर्ड पे ये सब्स्टिट्यूएंट है कीटोन। कीटोन के लिए आप ध्यान से देखिए, कीटोन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ऑक्सो नहीं तो कीटो, ऑक्सो नहीं तो कीटो, यानी 3 ऑक्सो या कीटो भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 ऑक्सो, 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ठीक है। फर्स्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 ओइक एसिड, सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है तो लास्ट में क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। अगर ये पता नहीं है तो मेरा कल का वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, जाके बिल्कुल क्लियर रूप से आप देखें। ओके, चलिए एक और कंपाउंड लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। एक कंपाउंड लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH OH CHNH2 CONH2। ध्यान से देखिए, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ये देखिए एसिडेमाइड, देखिए प्राइमरी इमीन, अल्कोहल और ये कीटोन, 4 फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में मौजूद है। तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए, प्रायोरिटी ऑर्डर में इस चारों में सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर, ध्यान से देखिए, आपको एसिडेमाइड देखिए, यहाँ पे एसिडेमाइड मिल गया, तो सबसे ज्यादा इस चारों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, एसिडेमाइड। एक काम कीजिए, सबको लिख लेते हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, एसिडेमाइड का, यानी CONH2 का, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है। एसिडेमाइड के बाद देखिए प्राइमरी एमीन, अल्कोहल और कीटोन में किसका है, देखिए ध्यान से, कीटोन का है, कीटोन आ जाएगा, यानी कीटोन आ जाएगा, ठीक है। और कीटोन के बाद देखिए, कीटोन हो गया, अल्कोहल और प्राइमरी एमीन में कौन पहले, देखिए अल्कोहल ऊपर है और प्राइमरी एमीन नीचे है, यानी अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो अल्कोहल की प्रायोरिटी देंगे इसके बाद, और फिर सबसे लास्ट में प्राइमरी एमाइन। तो सिंपल सी बात है प्राइमरी एमाइन। तो सिंपल क्या है कि एसिड एमाइड को हम लोग एज ए फंक्शनल ग्रुप के तौर पे बिहेव करेंगे और इस तीनों को एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेंगे, ठीक है। एसिड एमाइड इसको ये फंक्शनल ग्रुप, बाद बाकी ये तीनों 1 2 3 ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे बिहेव करेंगे। नाम देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है आपका, ठीक है। चलिए, कीटोन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑक्सो, अल्कोहल के लिए इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोक्सी, और प्राइमरी एमीन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एमिनो। अब देखिए अल्फाबेटिकली तीनों में पहले कौन आता है, एमिनो। तो एमिनो किस पे है, 2 पे है, 2 पे एमिनो, तो लिख दीजिए 2 एमिनो। अब देखिए हाइड्रोक्सी और ऑक्सो में कौन पहले आता है, कीटोन में और अल्कोहल में कौन पहले आता है, ऑक्सो में और हाइड्रोक्सी में कौन पहले, तो आप सबको पता है अल्कोहल का ये हाइड्रोक्सी H पहले आता है, O बाद में आता है, तो हाइड्रोक्सी लिखेंगे, 3 पे हाइड्रोक्सी लिख दीजिए, 3 हाइड्रोक्सी। अब इधर जगह नहीं है तो नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी। अब चौथा पे ये कीटोन वाला ग्रुप है, कीटोन वाले ग्रुप को बोलते हैं ऑक्सो, यानी 4 ऑक्सो। अब लगाइए वर्ड रूट, 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड, देखिए कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे, पेंटेन, एन लगा देंगे, ठीक है। और फर्स्ट पे ना ये एसिड एमाइड है, और एसिड एमाइड के लिए आप सिंपली एमाइड का इस्तेमाल करते थे, तो पेंटेन 1 एमाइड लिखिए या सीधे पेंटेन एमाइड लिख दीजिए, पेंटेन एमाइड। बिल्कुल क्लियर है, देख रहे हैं आप नाम, बिल्कुल स्पष्ट है। क्या नाम हो जाएगा, 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी, 4 पे ये कीटो ग्रुप है तो 4 कीटो लिखे या ऑक्सो लिखे, बात बराबर है। 5 कार्बन का चेन है तो पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, यानी पेंटेन 1 एमाइड, ठीक है। चलिए, यानी CONH2 जब रहता है तो फंक्शनल ग्रुप के तौर पे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स एमाइड लगाते हैं, तो इसमें आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पॉलीफंक्शनल
कंपाउंड जो है उसके भी नोमेनक्लेचर के बारे में जान लिए हैं, नामकरण कर लिए हैं। अब एंड द लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब हम लोग देखेंगे नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले कंपाउंड का हम लोग नेमिंग करेंगे, ठीक है। चलिए एक कंपाउंड लेते हैं और वहां से हम लोग का क्लियर हो जाएगा। आप लोग हाइड्रोजन लगा लीजिएगा, हाइड्रोजन लगाना आप लोग को सिखा दिए, ठीक है। चलिए कि किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे ये आपने सीख लिया। चलिए सबसे लंबा चेन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। गिनती करने में सबसे लंबा चेन तो देखना ही पड़ेगा ना आपको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सबसे लंबा चेन यही मिलेगा आपको 7। और देखिए अब देखिए ध्यान से, ये जो सब्स्टिट्यूएंट ये आपका ना साइड चेन हो गया, यानी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो ये कितने पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 चौथे पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 चौथे पे आ रहा है, यानी दोनों साइड से गिनती कर सकते हैं। गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, चौथे पे आ रहा है। अच्छा चौथे चौथे यानी चौथे कार्बन से जो अटैच है ये कार्बन, इस कार्बन को अगर हम एक बोलते हैं तो इस कार्बन को या तो दो बोल सकते हैं, या इसको दो बोल सकते हैं, या इसको दो बोल सकते हैं, किसी एक को ही दो बोल सकते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स में भी कॉम्प्लेक्स ये इस सब्स्टिट्यूएंट का भी ये दोनों साइड चेन हो गया, यानी सब्स्टिट्यूएंट में भी ये मेन चेन और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसका नाम लिखने का टेंडेंसी देखिए आप लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चौथा पे है यानी 4, यानी पोजीशन लिख लेंगे, ब्रैकेट देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या देख रहे हैं, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे, तो इस फर्स्ट कार्बन पर एक कार्बन इधर है और एक कार्बन को आप क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो एक 1 मिथाइल इधर 1 मिथाइल इधर, तो हम लिखेंगे 1 1, और 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल को क्या लिखते हैं, डाई मिथाइल। 1 पे 2 बार, एक मिथाइल इधर, तो 1 1 डाई मिथाइल, ठीक है। अच्छा अब ये 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको बोल देंगे इथाइल। क्या बोल देंगे, 1 मिथाइल यानी 1 1 डाई मिथाइल, और 2 कार्बन है तो इथाइल। ओके अब ब्रैकेट बंद, बात खत्म। अब देखिए 7 कार्बन का चेन है, 7 कार्बन का चेन है, तो 7 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं, हेप्ट। और सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे एन, यानी हेप्टेन। बिल्कुल क्लियर, नाम स्पष्ट है। चलिए बहुत ध्यान से अगला क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेम, ऊपर भी सेम सब्स्टिट्यूएंट, नीचे भी सेम सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। 1 2 3 4, इधर से चौथे पे ऊपर चौथे पे नीचे, इधर से भी 1 2 3 4 चौथे पे ऊपर चौथे पे नीचे। गिनती किधर से भी कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए इसका नाम तो आप लिखे थे 1 1 डाई मिथाइल इथाइल है, ये इसको भी 1 1 डाई मिथाइल इथाइल बोलेंगे, इसको भी 1 1 डाई मिथाइल इथाइल बोलेंगे। चलिए तो लिखेंगे कैसे, तो लिखते हैं कि चौथे पर ऊपर भी है नीचे भी है, 4 4 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात और 2 बार है तो यहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते हैं, यहाँ पे 2 रहता है तो हम लगाते हैं 20। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में 2 रहेगा तो 20, 3 रहेगा तो ट्रेस, 4 रहेगा तो टेट्राकिस, ठीक है, 5 रहेगा तो पेंटाकिस। इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं। अब 2 है, 4 पे ऊपर भी है 4 पे नीचे भी है, 4 पे 2 बार है तो लगा देंगे हम लोग 20। क्या लगा देंगे, 20। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नाम क्या है पता ही आपको, 1 2 1 पे इधर मिथाइल 1 पे इधर मिथाइल, यानी 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, ठीक है, 1 1 डाई मिथाइल। और क्योंकि 2 कार्बन का चेन है सब्स्टिट्यूएंट में तो इसको बोलेंगे इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद। चलिए इधर जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ये मेरा ना सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी सेम था नीचे भी सेम है, इसीलिए 4 4 20 1 1 डाई मिथाइल इथाइल
और 7 कार्बन का चेन है, तो 7 कार्बन के चेन को हम लोग बोलते हैं हेप्ट, सब में सिंगल बॉन्ड तो लगा देते हैं एन, हेप्टेन। तो नाम क्लियर है, स्पष्ट है बिल्कुल, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, और फिर हम लोग आज का क्लास एंड करेंगे, और फिर 3 अक्टूबर से क्लास 12 का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप सभी बच्चे बिल्कुल भी 2 दिन आप लोग जितना मस्ती है मस्ती कीजिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से देखिए। ये ये तो आपका सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, 2 कार्बन का है, इसको इथाइल बोल देंगे। ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, दिखने से ही लग रहा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना। चलिए ध्यान से देखते हैं, गिनती करेंगे 1 2 3 4, चौथे पर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इधर से गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4, ये चौथे पर ना ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब चौथे पे इधर से सब्स्टिट्यूएंट इधर से भी है, और चौथे पर इधर से भी है, तो गिनती किधर से करेंगे। देखिए ये चौथे पर क्या है, ये इथाइल है। चौथे पर क्या है, ये तो इथाइल है। तो हम नाम इसका पहले लिख लेते हैं कि चौथे पर है क्या, चौथे पर इथाइल है, ठीक है। और इधर से चौथे पर क्या है, इधर से चौथे पर क्या है, ध्यान से देखिए, इधर से चौथे पर क्या है, तो इधर से चौथे पर आप देखिए इसका नाम पहले लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए इस कार्बन से जो ये कार्बन अटैच है, इसको 1 2 इधर लिख सकते हैं, 2 इधर लिख सकते हैं, या 2 इधर लिख सकते हैं, किधर भी लिखिए। 1 पर इधर भी मिथाइल, 1 पे इधर भी मिथाइल, तो 1 1 डाई मिथाइल, यानी डी से आएगा, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा आपको, 1 1 डाई मिथाइल। और चूंकि 2 कार्बन का चेन है, तो क्या क्या बोलेंगे हम इसको, इथाइल। 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। तो इसका नाम किससे स्टार्ट है, देखिए जनरली हम डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर नहीं करते थे, हम यहाँ एम को कंसीडर करते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर करते हैं, इसीलिए इसका डी इंपॉर्टेंट है। डी पहले या ई पहले, तो डी पहले, तो हम लोग गिनती कर लेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ये डाई ट्राई टेट्रा को हम लोग कंसीडर करते हैं। ये डाई जो लगा हुआ है, डाई का डी कंसीडर करेंगे, डी पहले है और ई बाद में है, यानी यहाँ पे जो इथाइल वाला है इसका ई बाद में है, और इसका डाई मिथाइल इथाइल जो है इसका डी पहले है। तो हम लोग गिनती इधर से कर लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे था, तो अल्फाबेटिकली इधर से पहले आ रहा है, तो देख लेंगे ध्यान से नाम भी पहले इसी का लिखेंगे, ठीक है। चलिए नाम क्या लिखेंगे, 4, अभी जस्ट नाम लिखे आप, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ओके, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लिखिए, ये 6 पर कौन है, इथाइल है, तो 6 इथाइल। और कितने कार्बन का चेन है, 9, तो 9 को क्या बोलते हैं, नॉन, और सिंगल बॉन्ड है सब में, तो क्या लगाएंगे, एन, यानी नोनेन, ओके। तो बिल्कुल स्पष्ट नाम है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको, 4 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, 6 पर इथाइल एंड नोनेन। चलिए हम 2 क्वेश्चन आपको लिख देते हैं पेज पे, और ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इस दोनों क्वेश्चन का आप नाम लिख के दिखाइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट कीजिए, दोनों क्वेश्चन का नाम आप कमेंट कीजिएगा, आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और सेकंड क्वेश्चन एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, और इसका भी नाम आप लोग लिख कर दिखाइएगा, ओके। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का भी नाम आप लोग लिख के दिखाइएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसका भी नाम लिख के दिखाइएगा। चलिए इसमें ना एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं यहाँ पे, ओके। चलिए इस दोनों क्वेश्चन का नाम आप लोग लिखकर दोनों का कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, दोनों का नाम आप लोग, ठीक है। चलिए आज क्लास इतना ही, मिलते हैं 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के साथ।
आप सभी का धन्यवाद।